एंड अगर मेरी स्ट्रैटेजी की बात करें फिजिक्स में तो पूरी डेड होने वाली थी, 1-2% चार्ज था, तो पीसफुली पढ़ाई करनी है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना नहीं मतलब। एंड भाई उसमें जो मुझे रटना पड़ा है, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing well in your studies. So today is 11th of May and आज है हमारा टेस्ट। तो इसलिए मैं आज उठ चुकी हूँ अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज मैंने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, ये कह लो मेरे को अच्छे से कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं अभी से पढ़ूंगी। हाँ अभी से। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के इसे छोड़ दिया, मेरे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे, वहाँ भी हमारे यूनिट टेस्ट 1 स्टार्ट हो गया है। एंड भाई मतलब क्या ही बताऊँ, टाइमिंग इतनी गलत है ना कि क्या ही बताऊँ। अभी जो इसके 2 दिन पहले 10th ऑफ मई एंड 9th ऑफ मई को हमारा कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था। एंड भाई उसमें जो मुझे रटना पड़ा है, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। सो यार तुम ये भी कह सकते हो डैट्स वाई मैंने नहीं पढ़ा है। सो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने मतलब रिवाइज किया है। पहले की जितनी चीज़ें थी मैंने रिवाइज किया, जैसे लेक्चर होता था मैंने सारा कुछ रिवाइज वगैरह कर लेती थी, इसलिए अभी सारा कंसेप्ट थोड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ इसे और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिकॉज हम जा रहे हैं टेस्ट देने। सो रात को मैंने बॉटनी पढ़ लिया था बिकॉज मैंने सोचा कि इतना सारा सिलेबस है, इतना नहीं मतलब ठीक है भाई, फिर भी सुबह अगर नहीं हो पाया तो। एंड बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हुए मैंने रात को बॉटनी के पूरे नोट्स को रिवाइज कर लिया था एंड प्लस साथ ही साथ एनसीईआरटी भी रीडिंग कर ली थी। तो ये हमारा तो हो चुका है बिल्कुल अच्छे से रिवाइज। डबल फर्टिलाइजेशन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओनली बॉटनी एंड जूलॉजी के नोट्स को एक बार ही रीड करनी है बिकॉज ये अच्छे से रिवाइज हो रखे हैं पहले से। एंड नाउ चलो अब करते हैं जूलॉजी, उसमें है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे अभी जाना है और पीसफुली पढ़ाई करनी है। सो मैं कोई कैमरा वगैरह लगा कर पढ़ाई करने वाली नहीं हूँ अभी। सो मैं जो भी करूँगी उससे पहले और उसके बाद में आप लोगों को मिलूँगी। सो चलती हूँ अभी जाकर जूलॉजी रिवाइज करूँगी एंड एनसीईआरटी के डायग्राम्स भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनको भी एक बारी मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स अभी हो रहा है 5:30 एंड मैंने 4 बजे तो नहीं, उसे लेट ही स्टार्ट किया था बिकॉज वीडियो वगैरह शूट करने लगी थी। सो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक हमारा ख़त्म हो गया जितना सिलेबस था, और मैंने इंपॉर्टेंट जितने सारे डायग्राम्स थे सारे को गो थ्रू कर लिया है। एंड ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इसमें से ना समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा क्या है, बहुत मुश्किल लगा। बट हाँ मैम ने समझाया था, मैंने वो वाली वीडियो को वो लेक्चर को और एक बार ही देख लिया। मेरी फ़ोन अभी चार्जिंग पे लगी हुई है वरना मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती, बट हाँ मेरी फ़ोन पूरी डेड होने वाली थी, 1-2% चार्ज था, तो मैंने फटाक से जाके उसे चार्ज में लगाया था। सो बॉटनी एंड जूलॉजी हमारा डन हो गया जी। एंड आफ्टर डैट चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी फिज़िक्स। हाँ केमिस्ट्री मैं नहीं करूँगी बिकॉज केमिस्ट्री का पूरा फुल चैप्टर है, सो उसको करने में लेट लग जाएगा, टाइम लगेगा। सो पहले मैं फिज़िक्स करूँगी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस करने हैं एंड क्वेश्चन वगैरह को गो थ्रू भी करना है जो पहले मैंने कर रखा है। एंड अगर मेरी स्ट्रैटेजी की बात करें फिजिक्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे नोट्स रिवाइज करना है बैच ही वाले, और ड्यूरिंग लेक्चर सर ने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सबको एक बार भी गो थ्रू करना है एंड देखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे पास, सो उनको मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। 2000 years later. सो नाउ फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7 और मैं सो गई थी लिटरली। हाँ भाई जूलॉजी पढ़ने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी तो मैं चली गई थी सोने, और अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी उठी हूँ। भाई मेरा फ़ायदा क्या हुआ 4 बजे उठ के। सो चलो कोई नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अभी, और फटाफट से मैं जाती हूँ अपना फेस वॉश करके आती हूँ एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। एंड हाँ फिर से सॉरी बिकॉज मैं अभी वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर सकती बिकॉज अभी मुझे पूरा केयरफुली पढ़ना है पीसफुली, एंड इसको पूरे करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को। सो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फिज़िक्स हो गया और ये हमारा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तक आना था। सो ये मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। ये जैसे कि मतलब लेक्चर के बाद मैं रिवाइज़ करती थी जैसे एमआर सर बताते हैं, तो उसके बाद मेरा मतलब ये फ़िज़िक्स में इतना ज़्यादा कुछ डाउट तो है ही नहीं, मैंने इसको पहले से रिवाइज कर रखा था। सो ये अच्छे से जल्दी हो गया। मैंने सोचा कि भाई कितना टाइम लगेगा, बट हाँ जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज मैंने बहुत वेराइटी ऑफ टाइप्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। देखते हैं भाई टेस्ट कैसा जाता है। पढ़ तो बहुत अच्छे से रही हूँ बट हाँ फिर भी 4 बजे से पढ़ के मैं क्या ही कर लूँगी, और एज़ कम्पेयर टू डैड बच्चे जो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। बट हाँ मैं क्या करूँ, स्कूल का रूटीन एंड बैच का रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट चल रहा था। चलो बातें कम करते हैं एंड चलती हूँ। मैं अभी लेकर बैठूँगी केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री जितना पढ़ लो नंबर कम ही आते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। बट हाँ देखती हूँ, अभी जा रही हूँ, जितना होगा उतना केमिस्ट्री पढ़ूँगी बिकॉज मैं काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हो ही गई हूँ। मैं पढ़ाई कर रही थी टेबल पे बट फिर यहाँ पे बेड पे शिफ्ट हो गई एंड नाउ फिर से चलते हैं टेबल पे एंड वहाँ पे हम रिवाइज़ करेंगे फिज़िक्स।
देख रहे हो फ्रेंड्स, मेरे पास केमिस्ट्री के लिए कितने सारे मटेरियल्स है, बट मुझे फिर भी वो वाली मतलब फीलिंग नहीं आ रही है यार। सो ये है हमारा शॉर्ट नोट जो मैंने बनाया था। स्टिल ये पूरा नहीं है, बट फिर भी मैं इसी से रिवाइज़ करूँगी आधा, फिर उसके बाद कॉपी पे नोट्स पे शिफ्ट हो जाऊँगी। बिकॉज ये मैंने पूरा अच्छे से लिखा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब इसमें नहीं है, ऐसा ऐड नहीं किया। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें एडेड है। एंड इसके बाद मैं नोट्स को से पढ़ूंगी। एंड उसके बाद इस पे हमारा फार्मूला शीट है जो हमने बनाया था, और ये पूरा कंप्लीटेड है। सो यहाँ पूरा पढ़ने के बाद लास्टली मैं फार्मूला शीट से रिवाइज कर लूँगी फार्मूलाज को। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ फाइनली फ्रेंड्स, मैंने रिवाइज कर लिया है केमिस्ट्री। एंड हाँ, अभी बस मैंने रिवाइज किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले तो नोट से, यहाँ पर शॉर्ट नोट से मैंने रिवाइज किया। उसके बाद जितना मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाया था उसके बाद से, यानी कि वेपर प्रेशर से, मैंने अपने बैच वाले नोट से रिवाइज किया। एंड आफ्टर डैट ये हमारा फार्मूला शीट जो कि हमने बनाया था। सो यार, ये फार्मूला शीट से सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम एग्जाम के टाइम ऑन द पॉइंट भूल जाते हैं फार्मूलाज को। तो यहाँ पर मैंने एक बार लिख कर भी इन सबको कर लिया है प्रैक्टिस। तो सबसे पहले फार्मूलाज को रिवाइज किया, देन इसको बंद करके मैंने इसको बिना देखे लिखा है। सो यार, सारे फार्मूलाज को लिख लिया। बस ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला मेरे को देखना था, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, मैं भूल गई थी। सो बस यहाँ इसको देख लूँगी एक बार तो हो जाएगा। एंड इसके बाद सर ने जो बैच में क्वेश्चन वगैरह करवाया है, बस उनको देख लूँगी। और मेरे पास, मैं सोच रही थी कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को भी एक बार गो थ्रू कर लेती, बट हाँ भाई, और पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, और मैं नहीं कर सकती। सो हाँ, अभी मैं नॉर्मली मतलब सर ने जितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, वैसे सर ने भी कम क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। हाँ, सो मैं इन सारे को भी जाकर गो थ्रू कर लेती हूँ। एंड हाँ, इन सबको तो रिवाइज़ कर लिया। एंड बॉटनी को मैंने रात को रिवाइज़ किया था, तो उसको भी एक बार जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो वहाँ पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसमें मैं हर बारी गलती करती हूँ, उसमें हर बारी गड़बड़ी कर देती हूँ मैं। सो हाँ, जाकर पहले अभी उसको चलती हूँ, रिवाइज़ करती हूँ इन सबको रख कर। सॉरी, पहले केमिस्ट्री की जाती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आफ्टर डैट बायोलॉजी में बॉटनी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रश में बनाया है, एंड हाँ, मेरे को पता है, बट तुम्हें जैसी भी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा मार्क का टेस्ट मैंने कभी दिया नहीं है अपने लाइफ में। सो मैं वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। भाई, मेरी हालत बहुत ख़राब है अभी। अब सीधा टेस्ट दूंगी एंड कॉपी बंद करके मैं सीधा चली जाऊँगी सोने। पर भाई, मैं ये भी सोच रही हूँ कि भाई टेस्ट के बाद मेरे को नींद आएगी। सो चलो, होप फॉर बेस्ट, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।